बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल और लर्न विद एहसान। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। तो इससे पहले मैंने बायोमोलिक्यूल्स के जो हैं वो 2 लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 3। ठीक, 2 लेक्चर हो गए हैं पहले। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये जो है पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ठीक, पॉली मीन्स मैनी। ठीक, मस मीन्स सब यूनिट्स। सब यूनिट भी कौन से? अमाइनो एसिड के सब यूनिट, जो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर एक बड़ी चेन, एक मॉलिक्यूल बने, एक बड़ी चेन मिलकर एक मॉलिक्यूल बने, उसे हम पॉलीमर कहेंगे। ठीक, तो सेल्यूलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है फाउंड इन नेचर। ये हमें नेचर कुदरत में मिलता है। इट इज़ हाईली इंसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में भी डाइजेस्ट नहीं होता। ये भी इम्पोर्टेंट MCQ से आपके लिए। इन सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन। तो सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज के यूनिट होते हैं ना वो ऐसे स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन उसमें जो है ना उसमें ज्वाइंट हुए होते हैं, लगे पड़े होते हैं। ठीक, सही है। एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट। इसमें कोई भी जो है ना ब्रांच चेन प्रेजेंट नहीं होती है। सही है। दिस स्ट्रेट चेन बिकम्स स्पैरली कोइल्ड। ये जो स्ट्रेट चेन, सीधी जो चेन है ना, ये स्पैरली कोइल्ड, ये कोइल्ड होके यानी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में जो है ना, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है। एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म ट्यूब्स, और कंडेंस्ड हो जाती है, थिम जाती है, फिर वो ट्यूब्स बनाती है। दीज ट्यूब्स सेल्यूलोज फ्रॉम सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये जो ट्यूब्स हैं ना सेल्यूलोज बनाते हैं सेल वॉल प्लांट्स की। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन। ये भी MCQ से। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन, ये MCQ बन सकता है आपके पास। एमडीकेट हो, BSN हो, ठीक, नम्स हो। सही है ना। तो ये MCQs आपके साथ प्रोबेबिलिटी है बन सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है काइटिन का, ये आप देख सकते हैं बुक में। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं फिज़िकली। ठीक, ये तो PDF है बुक। तो आगे चलते हैं हम। काइटिन का जो फार्मूला होता है C8H13O5N और स्मॉल n। ये काइटिन का फार्मूला है। ये जो है ना लॉन्ग चेन, बड़ी चेन पॉलीमर का है। N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक अमाइड है, डेरिवेटिव, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। ठीक, डेरिवेटिव किसका है? ग्लूकोज से निकला हुआ है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज़ सिमिलर टू सेल्यूलोज। स्ट्रक्चर जो काइटिन का जो है ना वो सिमिलर, वो तकरीबन सेम होता है सेल्यूलोज जैसा। फार्मिंग क्रिस्टलाइन, बनाता है क्रिस्टलाइन नैनोफिब्रिल्स। ठीक, फंक्शनली इट इज़ कंपेरेबल टू केराटिन। वो जो है ना काम के लिहाज से वो केराटिन प्रोटीन की बनिस्बत रखता है, उस जैसा होता है। ठीक, काइटिन जो है वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, विच अलोज फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो है ना इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना उसको इंक्रीज करता है बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर्स। एडजेसेंट जो पॉलीमर होते हैं ना, तो मिले हुए पॉलीमर्स में, उसमें गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ। ये इसे बहुत और ज़्यादा मजबूती देता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। इन इट्स प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म। ये जो है ना प्योर अनमोडिफाइड फॉर्म में काइटिन जो है ना वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, पाइलेबल होता है, रिजिलेंट होता है और क्वाइट टफ होता है। टफ यानी कि सख्त होता है, हार्ड होता है। मोस्ट अर्थ्रोपोड्स में, अर्थ्रोपोड्स जो है ना वो क्या कहते हैं, फाइलम किंगडम एनिमल में कौन सा फाइलम है? फाइलम मोलस्का नहीं, अर्थ्रोपोडा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है ये। अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमल में।
ठीक। तो ये तो अभी तो किंगडम एनिमला का चैप्टर नहीं है एमडीकेट में, प्रोकैरियोट्स का भी यही है, बट उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर और टॉपिक्स हों तो वो आप ज़रूर पढ़ें, मेरी सजेशन यही है आपको, ठीक है। सॉरी, बट इट मोस्टली फाउंड होता है मॉडिफाइड सचेज प्रोटीनियस मैट्रिक्स में होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं, जीवड़े जो होते हैं उसमें होता है, ठीक है। विथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनके शेल्स, जो अंडे होते हैं ना या मोलस्कस उसमें, सही है। फिर आगे क्रिस्टेशियंस कॉम्पोसाइट मटेरियल जो होता है ना इनका वो हार्डर होता है, सख्त होता है, स्टिफर देन प्योर प्रोटीन से सख्त होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं हम स्टीरियोमर्स। तो स्टीरियोमर्स और कार्बोहाइड्रेट्स और जो रोल होता है ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस में, तो वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, मैनी शुगर्स जो होते हैं ना उनको स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस, मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मिरर इमेजेस की तरह एक दूसरे से लगे होते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड, बहुत ज़्यादातर के हमारे बॉडी में जो शुगर है ना वो होते हैं राइट हैंडेड, ठीक। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। प्रोटीन इंजाइम्स आर आल्सो, इंजाइम्स जो है ना वो आल्सो क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, देयर फोर राइट हैंडेड इंजाइम्स मेटाबोलाइज करते हैं राइट हैंडेड शुगर्स को, ठीक। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। दे आर यूनेबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, वो नहीं कर सकते डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज, यानी कि उनकी उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उनको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को, ठीक। द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच आर यूज बाय डायबिटिक पेशेंट, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स यूजली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होता है, वो क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होता है, ठीक। दीज शुगर्स हैव सेम मास, इसमें सेम मास होता है, सेम स्वीटनेस, सेम यानी कि है ना वो मिठान होती है, बट हैव ज़ीरो कैलोरी, इसमें कोई भी जो है ना नो 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 कैलोरी, इसमें कैलोरी नहीं होती, ये आप याद रखिएगा, ठीक। इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती, ज़ीरो कैलोरी। दीज शुगर्स आर नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, ये हमारी ये शुगर जो डाइजेस्ट नहीं होती हमारे बॉडी में, ठीक है। बिकॉज ऑल ऑफ आवर एंजाइम, हमारे जो एंजाइम है ना वो हैं राइट हैंडेड, तो लेफ़्ट हैंडेड तो मेटाबोलाइज नहीं होंगे, ये तो आप खुद मेडिकल के स्टूडेंट हैं जानते होंगे, ये स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं, तो ब्रेक डाउन द राइट हैंडेड एंजाइम शुगर को, ठीक, और ख़ास करके उनको तोड़ते हैं राइट हैंडेड एंजाइम शुगर को। द लेफ्ट हैंडेड वुड नॉट फिट इनटू कैटालाइटिक साइट, लेफ्ट हैंडेड जो है ना वो फिट नहीं आते इनकी कैटालाइटिक साइट में, कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी नो ब्रेक डाउन ऑफ दिस शुगर, इसमें जो है ना कोई भी ब्रेक डाउन शुगर नहीं होती, नो मेटाबॉलिज्म, नो कैलोरीज वगैरह, ठीक। तो आगे चलते हैं, आज हमारा जो मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। मैंने तकरीबन आपको थोड़ी सेक्रेट तक पढ़ाया था, तो उस हवाले से मैंने कहा कि आगे भी आपको पढ़ा दूं, फिर सही नहीं है क्योंकि बात आपके समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक बने। तो वर्ड प्रोटीन्स जो है ना, प्रोटीन मीन्स फर्स्ट, पहला, फर्स्ट रैंक, ऐसे लिख के बताऊँ आपको, फर्स्ट रैंक, ठीक। तो प्रोटीन जो है ना कैन भी ये डिफ़ाइन किए जाते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के अरेंज्ड होते हैं पर्टिकुलर मैनर में, जो परफॉर्म करते हैं डिफाइनेट फंक्शन। पॉलीमर्स जो है ना ये मोनोमर्स होते हैं, और सॉरी प्रोटीन जो है ये मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड के, ठीक। अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन मिलकर अमाइनो एसिड बनाते हैं, बात सेम है, ठीक। तो प्रोटीन्स जो है ना वो मोर इम्पोर्टेंट ज़रूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक, कंपाउंड्स हैं ऑफ द सेल विच कैरी आउट विजुअली यानी कि ज़रूरी तमाम अहम ऑल एक्टिविटीज़ जो है ना सेल की वो परफॉर्म करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट बनाते हैं वो ड्राइवेट सेल का, ठीक। ये भी MCQ से आप याद रख लें। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड,
प्रोटीन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। समटाइम्स दे कंटेन सल्फ़र आल्सो, उनमें सल्फ़र भी पाए जाते हैं कुछ वक्त, कुछ लम्हात में, ठीक है। तो ड्यू टू कम प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन लार्ज प्रोपोर्शन, जो नाइट्रोजन जो है ना उनमें ज़्यादा क्या क्या कहते हैं मौजूद प्रेजेंट होने की वजह से जो है ना उन्हें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहते हैं। प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपने, ठीक। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। प्रोटीन जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टिश्यू के। मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे हेयर हो गए हैं, बाल, नेल्स हो गए हैं, नाखून, फीतस, जो पक्षियों पे ऊपर जो कवरिंग होती है ना उसे कहते हैं। वेरेज मीट, गोश्त हो गया, मच्छी हो गई, ये दूध हो गया, पल्सेस हो गए, मेजर सोर्स हैं ये सब किसका, प्रोटीन का, ठीक। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी BSN का बैच भी स्टार्ट किया है, ठीक है। BSN पेड बैच मैंने स्टार्ट किया है जिसकी फ़ीस जो है ना वो 1000 रखी है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे व्हाट्सएप करे 0329313675 ठीक। और मैंने तकरीबन MD CAT का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। MD CAT 40 डेज़ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे आप रब्ता करें। जज़ाकल्लाह। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप सोच कर पूछें, इधर पूछें, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे पूछें, ग्रुप्स में पूछें, ठीक है ना। बात पूछें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक है ना। रट्टा नहीं लगाएं। वो MD CAT MD CAT में रट्टा नहीं होता है, नम्स में भी रट्टा नहीं होता है, ठीक है ना। MD CAT कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आप कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है ये एक्ट करते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन, ठीक हो गया। ये प्रोटीन्स जो है ना ये मिक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मीन्स बड़े उर्दू में मैं लिख के बताता हूँ आपको। बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। यानी पॉलीमर्स यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है ना मिलके वो क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है। बहुत सारे प्रोटीन जो पॉलीमर्स जो हैं वो मोनोमर है अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या कहते हैं, वो सारे मिलके एक चेन मिलके फिर पॉलीमर बनाते हैं एक। दीज अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड जो है ना ये मोनोमर्स होते हैं। मोनो मीन्स मर्स मीन्स सब यूनिट्स। लिंक्ड होते हैं विच ईदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड की से और पेप्टाइड बॉन्ड या फिर इसमें पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक। जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन या पेप्टाइड लिंकेज रखने वाला, ठीक। एज वी हैव डिफाइंड अबाउट डेट, ईच प्रोटीन को है ना यूनिक सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की। डेट गिव्स सच यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं उनको उनके मालिक्यूल की। देयर आर 20 जो है ना बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। 20 बेसिक अमाइनो एसिड विच कॉन्स्टिट्यूट, वो जो बनाते हैं ईच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन वायरसेस। वो वायरसेस में भी मिलता है, ह्यूमन बींग्स, इंसान जाट्स में भी मिलता है, ठीक। तो आगे चलते हैं हम। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये वर्क करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तौर विच कंटेन एट लीस्ट वन अमाइनो ग्रुप, जिसमें जो है ना कम से कम एक अमाइनो ग्रुप हो। विच वर्क एज बेस, जो बेस की तरह वर्क करे। वन कार्बोक्सिलिक एसिड वर्क एज एसिड की तरह वर्क करे। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड, दोनों जो है ना केमिकली बॉन्डेड असाइमेट्रिक कार्बन से, ठीक। असाइमेट्रिक कार्बन से। दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। जनरल स्ट्रक्चर एम्पिरिकल फार्मूला अमाइनो एसिड का ये आपके पास लिखा हुआ है। या अमाइनो ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल 20 अमाइनो एसिड्स, सभी 20 अमाइनो एसिड को सेम फार्मूला है एक्सेप्ट कौन सा, आर रेडिकल। ये MCQ बन सकता है। वो चीज़ वेरिएबल होता है, तब्दील होता है। द टाइप ऑफ 20 अमाइनो एसिड बेस्ड होते हैं, वेरिएबिलिटी चेंज होते हैं। आर शो इन द फॉलोइंग सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ये जब नाइट्रोजन जो है वो मिलता है हाइड्रोजन कार्बन से तो हम COOH भी मिलता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ग्लाइसिन बनता है, ठीक। ये रहा ग्लाइसिन।
अगर NH2 हो फिर CH3, ठीक है, CH3 मिले उसमें क्या कहते हैं इसको, मीथेन तो नहीं कह सकते, दूसरा इसका फार्मूला आप कंफर्म कर लेना। CH से मिले तो एलानीन बनता है, ठीक। और नाइट्रोजन जब जो है ना वो CH2OH से मिले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो वो सीरीन बनता है, ठीक। फार्मेशन फार्मेशन बनना और ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, टूटना ब्रेक पेप्टाइड लिंकेज का। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो फॉर्म्ड होती है, बनती है बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड को लिंक करके, मिला करके, ठीक है, बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। द पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है ना ये फाउंड बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप्स को लिंक करके मिलते हैं, ठीक, बनते हैं, सॉरी। वन अमाइनो एसिड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर अमाइनो एसिड लीविंग वन वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन। तो ये आपको दिए हुए हैं, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो डाईपेप्टाइड ग्लाइसिन का होता है उसको 2 अमाइनो एसिड होते हैं और सब यूनिट होते हैं जिसको डाईपेप्टाइड कहते हैं, ठीक। डाईपेप्टाइड हैज़ एन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन ईंड पे अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है एंड द अदर ईंड ऑफ मॉलिक्यूल। इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अवेलेबल होते हैं फॉर फर्दर पेप्टाइड लिंकेज, प्रोड्यूस करते हैं ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी वो बनाते हैं खुद, ठीक। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो ब्रोकन, वो टूटते हैं बाय ब्रेकिंग बॉन्ड्स को तोड़ने से, ठीक, बॉन्ड को तोड़ने से। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ये भी आप याद कर लें, टर्म है एक बायोलॉजी की, ठीक। तो हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से होता है। द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन, प्रोटीन चेन जो है ना वो टूट जाती है एक छोटी सी चेन में फॉर मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स, 10 तक से ज़्यादा अमाइनो एसिड में, जिसे हम पेप्टोन कहते हैं। वेयर इज़ पेप्टोन कैन बी हाइड्रोलाइसिस, पेप्टोन को जो है ना फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, फर्दर स्मॉल यूनिट्स, छोटे जो है ना पार्टिकल्स में, उसे हम पेप्टाइड कहते हैं, विच आर फर्दर जो है ना हाइड्रोलाइसिस होते हैं अमाइनो एसिड में। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक या कोई गलती वगैरह हो गई होगी तो आप मुझे बताइएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी बात इसमें समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप जो है ना वो क्वेश्चन कमेंट में करें, ठीक है, क्वेश्चन कमेंट में करें। और खुदारा मुझे ना रिव्यू दिया करें, रिव्यू हाउ इज़ माय लर्निंग, मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, रिव्यू दें, बैड है या गुड है, सही है। और सपोर्ट करें, सॉरी शेयर करें वीडियो दूसरे भाइयों की तरफ, दोस्तों की तरफ, बहनों की तरफ, जो भी MD-CAT ई-केट सही है ना, नम्स MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं, आप BSN की तैयारी कर रहे हो तो उनको आप शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अगर बैच में इंटरेस्टेड हैं MD-CAT और BSN तो ये मेरा नंबर है 0329, ये मैं दोबारा दे रहा हूँ 3136758, इस पे आप जो हैं वो रब्ता करें। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और MD-CAT में अभी तकरीबन 38 डेज़ बचे हैं, इनको आप सही से जो है ना वो यूटिलाइज़ सही से करें इनको, ठीक। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।